हम लोग जिस तरह से आप लोग को जिस तरह से आप लोग अपने समाज को एकजुट करने के लिए पहले से चलाते आ रहे हैं, उसी को हम लोग भी आज हम लोग भी जितना भी युवा पीढ़ी है तो आप लोग के साथ हम लोग कदम से कदम मिलाने के लिए ये चीज पहल किए हैं। और इसी को सुचारू रूप से चलाने के लिए हमारे चालामा धर्मेश बाबा भी गांव-गांव घर-घर में क्रांति और शांति के रूप में दर्शन दे रही है। क्यों? क्योंकि हमारे समाज के बहुत से ऐसे अगुआ और अंधविश्वास इस तरह से हैं अभी तक जो हमारे शांति और क्रांति को पहचान नहीं पाए। तो आज हम लोग को जिस तरह से चालामा गांव-गांव में शांति और क्रांति के रूप में समाज को एकजुट करने के लिए दर्शन दे रही है, उसी तरह हम लोग को समाज को भी एकजुट होना बहुत ही आवश्यक है, ताकि हमारे समाज एक शिक्षित और जागरूक बहुत जल्द होगा। इसीलिए चालामा और धर्मेश बाबा भी सोच रहे हैं कि हमारे समाज एकजुट हो। इसीलिए हर गाँव घर में शांति और क्रांति के रूप में आज चालामा इस तरह से दर्शन दे रही है। आज हम लोग इसको विश्वास करना ही पड़ेगा और एकजुट होना ही पड़ेगा। आज आप लोग एहसास कर सकते हैं कि हम लोग का जो राग है, जो गाना है, जिस तरह से मांडर बजता है तो हमारे दिल में किस तरह से अपना उमंग सा हो जाता है। तो आज विश्वास करना है और सभी को बताना है कि हमारे धर्म के प्रति कितना विश्वास और आस्था है। तो जो भी भाई बहन और जो अगल बगल का इस तरह से चालामा धर्मेश बाबा के प्रति विश्वास नहीं करता है, उन लोग को हम लोग को जागरूक करना है और सभी को एक मुख्य धारा में ले लाने का प्रयास करना है। और इसी को देखते हुए हम लोग आज युवा पीढ़ी जितना भी युवा पीढ़ी है आज एकजुट हुए हैं और आप लोग से कंधा मिलाने का प्रयास कर रहे हैं। और हम लोग बहुत दूर में रहते हैं और हम लोग एक मुख्य धारा में आ रहे हैं। क्यों? क्योंकि हमारे समाज को जल्द से जल्द हम लोग शिक्षित और जागरूक कर सके। इसी को देखते हुए हम लोग आदिवासी सहयोग समिति लोहरदगा भारत ट्रस्ट, जो कि भारत सरकार से मान्यता है, और हम लोग इसी के आधार पर अभी काम कर रहे हैं। और हम लोग जितना से जितना हम लोग एसटी आदिवासी फौजी पुलिस है, इसी में हम लोग जुड़ के अपना समाज को मोटिवेशन, शिक्षित और सहयोग करने का प्रयास कर रहे हैं। और हम लोग का एक उद्देश्य है, आदिवासी सहयोग समिति लोहरदगा भारत फौजी पुलिस का उद्देश्य है सुरक्षा, सहयोग, सम्मान और सामंजस्य। हम लोग एक मोटो रखे हैं अपने के लिए, इसका बहुत बड़ा अर्थ है। सामंजस्य ऐसा शब्द है कि आप लोग से सभी से मिलके हम लोग समाज को एक शिक्षित और जागरूक और मोटिवेशन करने का प्रयास कर रहे हैं और कर रहे हैं। इसी को देखते हुए हम लोग शिक्षा की ओर पहल किए। आजकल हमारे समाज में जिस तरह से शिक्षा का स्तर गिरते जा रहा है, रीति रिवाज अभी बढ़ाते जा रहे हैं गाँव घर में, तो इसको कैसे हम लोग बचा सकते हैं? किस तरह से हम लोग एकजुट हों ताकि हमारा शिक्षा का स्तर गिरे ना। आप लोग गाँव घर में 10 साल पीछे आप लोग देख सकते हैं किस तरह से हमारे समाज में शिक्षा था और अभी शिक्षा के साथ साथ रीति रिवाज था, मगर 10 साल के अंतर में धीरे धीरे ना शिक्षा का स्तर भी डाउन होते गया और ना रीति रिवाज भी बढ़ाते जा रहा है। और 10 साल में क्या होगा? तो इसलिए हम लोग के पास जो बुजुर्ग लोग हैं, उन लोगों के पास अभी भी हमारा धर्म, रीति रिवाज, संस्कृति बचा हुआ है। तो आप लोग साथ दीजिए और हमारे जो युवा पीढ़ी जो भटक रहा है, इन लोगों को धर्म, रीति रिवाज और अपना जो शिक्षा के स्तर को बचाने के लिए प्रयास कीजिए। और इसका साथ हम लोग इसीलिए इसी को देखते हुए हम लोग इस कमेटी बनाए हैं और हम लोग भी आप लोग का साथ हैं। शिक्षा आजकल सबसे महत्वपूर्ण है। कदम कदम पर आप लोग जिस तरह से महंगाई जा रहा है, तो शिक्षा है तो सब कुछ है। अगर हम लोग के पास खेत बाड़ी भी नहीं है, अगर जिस घर में बाल बच्चा अगर शिक्षा का स्तर ऊंचा है, तो लोग अगर कहीं भी रहेगा कमा खा लेगा, और नहीं तो
वही अपना घर का जो खेत है उसी में सीमित रहना पड़ेगा। इसलिए माँ बाप से गुजारिश है कि बाल बच्चे को धर्म और शिक्षा ये बहुत ही जरूरी है। जिस बाल बच्चे को अगर इतना बड़ा से छोटा से अगर उन लोग के अंदर में अगर हम लोग धर्म के प्रति जागरूक करते हैं तो वो लोग 10 साल 15 साल जाते जाते कहीं नहीं भटकेगा। तो इसी को हम लोग पहल किए हैं और कमेटी बना रहे हैं। कमेटी का आप लोग सुनिएगा, पूरा उद्देश्य इसका बताऊंगा। हम लोग आदिवासी सहयोग समिति लोहरदगा ट्रस्ट बनाए हैं और हर गांव में हम लोग कमेटी बना रहे हैं। कमेटी बनाने का उद्देश्य है कि हमारे जो गांव में जो 70 साल हो गया, 70 साल से हमारे बाबा लोग आजा लोग बैठता था साप्ताहिक बैठक, उसमें जो भी पैसा होता था वो कहीं किसी हाथ में चल जाता था। मगर समाज को अगर एट ए टाइम जरूरत पड़ गया, उसको अगर नहीं मिलने से अगर कोई रखा है पैसा तो हमको जरूरत पड़ गया तो हम बोलेंगे मेरा घर में ये चीज प्रॉब्लम हो गया, अब हमको पैसा दीजिए। अगर उसका हाथ से पैसा उठ जाता है उस टाइम, अगर उस जो मांगने गया उसको नहीं मिला तो क्या है, हमारा में अनबन शुरू हो जाता था। अनबन शुरू तो उसी को हम लोग सुचारू रूप से चला रहे हैं, उसको अकाउंट से जोड़ रहे हैं। जो गांव में कमेटी बनेगा आदिवासी सरना सहयोग समिति घसिया डोली, उसमें यही फायदा होगा कि हर साप्ताहिक उसमें बैठक होगा और उसमें अध्यक्ष सचिव को अध्यक्ष का चुनाव होगा और वो अकाउंट से जोड़ा जाएगा। उसमें अगर हमारे किसी घर में अगर कोई एक्सीडेंट हो जाता है, कोई बीमार हो जाता है तो हम उस घर का क्या करता है, कहीं खेत बंधा करता है या किसी से उधारी मांगता है। एक तो गरीबी ऊपर से और गरीबी, तो उस समय अकाउंट का जोड़ने का यही है कि हम लोग 700-800 फौजी पुलिस है। अगर हम लोग ऑनलाइन सिस्टम भी उसमें 200 रुपये ही करते हैं तो उसको तत्काल कुछ ना कुछ हेल्प हो रहा है। और जो साप्ताहिक बैठक है, समाज जो बैठ रहा है तो उसमें से है ही उस अकाउंट में। तो इस तरह से समाज के द्वारा और फौजी पुलिस के द्वारा हम लोग गाँव को एक मुख्य धारा में जोड़ रहे हैं। तो आप लोग इसको गहराई से सुनिएगा कि कमेटी में क्या फायदा है। और कमेटी बनने से, अध्यक्ष सचिव उसमें चुनाव होने से, रजिस्टर हर सप्ताह मेंटेनेंस होने से आपको सरकार द्वारा कोई भी लाभ होगा आपको वो चीज मिलेगा। क्योंकि आप लोगों के पास ये रजिस्टर्ड है, अकाउंट है, तो इसलिए हम लोग गांव में ये चीज पहल कर रहे हैं। अगर जिस गांव में कमेटी मजबूत हो रहा है उस गांव में हम लोग छोटे छोटे बच्चे लोग को 1 से 5 तक शिक्षा का व्यवस्था कर रहे हैं। आप लोग उसमें सहयोग कीजिए और हम लोग भी उसमें सहयोग कर रहे हैं। आप लोग 10 रुपये आप लोग दिए तो 10 रुपये हम लोग भी दे रहे हैं, कहने का मतलब। तो इस तरह से आप लोग कमेटी का पहल कीजिए गांव में और कमेटी बना के हर सप्ताह इस चीज रजिस्टर मेंटेनेंस और समाज को एकजुट करने के लिए साप्ताहिक बैठक जरूर कीजिए, ताकि आप लोग भी इस तरह से अगर कमेटी बनेगा, चुनाव कीजिएगा तो ही हम लोग को अध्यक्ष सचिव को अध्यक्ष बता सकता है कि आदिवासी सरना सहयोग समिति घसिया टोली में किस घर में क्या प्रॉब्लम है। तो आप लोग कमेटी के क्या फायदा है, आप लोग जब तक कमेटी नहीं बना के नहीं बैठिएगा तब तक आप लोगों को गांव को शिक्षित करने के लिए आप नहीं कर पाइएगा। तो कमेटी बहुत ही जरूरी है, इसलिए हम लोग गांव में कमेटी बना रहे हैं और कमेटी के साथ साथ शिक्षा की ओर पहल किए हैं। जो 1 से 5 तक बच्चों लोग को कोचिंग खोलने का उद्देश्य है, कि वो लोग का अन्ना आदि प्रार्थना से वो लोग का विनती भी हो रहा है, धर्म कर्म की ओर भी वो लोग का जड़ मजबूत हो रहा है और वो लोग का सिलेबस भी पूरा हो रहा है। तो इसमें आप लोग का सहयोग चाहिए और कमेटी में पहल कीजिए। और हम लोग अभी तक ट्रस्ट बनने के बाद 2 साल हो गया हम लोग आदिवासी सहयोग समिति लोहरदगा भारत हम लोग एक मुख्य धारा में
एकजुट हुए और समाज को किस तरह से आगे बढ़ाएंगे, इसी को मंथन करते हुए हम लोग समाज के लिए आज हरमू कोचिंग सेंटर में हरमू में एक कोचिंग खोले। हमारे समाज के बच्चे लोग क्या करते हैं, 10 तक तो किसी तरह मैट्रिक इंटर तक आ जाता है, फिर उन लोग को घर से पैसा नहीं मिलता है तो कहीं हड़िया पीना, दारू पीना, मतलब कि गुटबाजी में भटक जाता है। हमारे समाज के उन लोग के लिए हम लोग कम लागत में ग्राउंड स्तर में भी उन लोग को ट्रेनिंग करा रहे हैं और मतलब वहाँ पर शिक्षा भी दे रहे हैं। तो आप लोग सपोर्ट कीजिए, जितना भी इस तरह से घर में जो युवा पीढ़ी लोग भटक रहा है उन लोग को थोड़ा सा मेहनत कीजिए। 6 महीना चाहे लोहरदगा में रखिए, उन लोग को डंडा मारिए, मगर वहाँ उन लोग को रखिए और जाके उन लोग ट्रेनिंग भी करेगा और शिक्षा की ओर भी ध्यान देगा। जिस इंसान का में, जिस बच्चा का में अगर सामाजिक भावना एक दिन घुस गया वो दिन कभी नहीं बनेगा। तो इसलिए आप लोग थोड़ा सा सामाजिक क्षेत्र में भी अपने बाल बच्चे, हमारे जो भाई बहन है छोटे छोटे, अभी गांव का भविष्य है, समाज का भविष्य है, यही लोग का कंधा में आने वाला दिन में ही लोग का कंधे में ये समाज, गांव और ये पूरा भविष्य। तो इन लोगों में थोड़ा सा ध्यान दीजिए और जितना भी युवा पीढ़ी जो भटक रहा है, जिसका एज हो गया है और नई पढ़ाई कर रहा है, उन लोग को भेजिए। वो लोग एजुकेशन के साथ साथ मैट्रिक इंटर तो आजकल पास कर ही रखा है, उन लोग का लाइन है सिर्फ मोटिवेशन और उन लोग को ध्यान देने की जरूरत है। जो मेहनत करता है उसको सफलता जरूर मिलता है। तो माँ बाप थोड़ा सा आप लोग उसको भेजिए वहाँ पर। हम लोग पास हॉस्टल का भी व्यवस्था है और कोचिंग का भी व्यवस्था है। ग्राउंड में ये लोग को प्लेसमेंट प्लस सब कुछ करने का व्यवस्था है। सिर्फ आप लोग का साथ चाहिए, बच्चा लोग का भेजिए और हम लोग इसका इन लोग का पूरा मोटिवेशन और पूरा ट्रेनिंग का व्यवस्था हम लोग के पास है। तो इतने करके सभी को जोहार, जय धर्म। हाँ, तो जोहार, जय धर्म। आपको नामे माझे भांडा प्रकरण